नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई तक। मैं हूं कमलेश सुतार। मंगलवार को महाराष्ट्र की कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। लेकिन ये पहला झटका नहीं हो सकता, शायद कांग्रेस को महाराष्ट्र में और भी झटका लग सकता है। इस वक्त हम हैं मुंबई के नायगांव विधानसभा क्षेत्र के। यहाँ के विधायक फिलहाल कांग्रेस के विधायक कालिदास कोलंबकर है। लेकिन एक बात बता दें, शायद कालिदास कोलंबकर बहुत दिनों तक कांग्रेस में नहीं रहेंगे या फिर ऑलरेडी उन्होंने अपना मन बना लिया है। हम कालिदास कोलंबकर के ऑफिस पर अगर एक नज़र डालें तो उनके ऑफिस पर फोटो जो लगी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस की फोटो यहाँ पर लगी। टेक्निकली भले ही वो कांग्रेस में हो, लेकिन कांग्रेस में कितने दिनों तक रहेंगे ये पोस्टर देख के ही, उनके ऑफिस को देखकर ही साफ होता है। हमारे साथ खुद कालिदास कोलंबकर है, उनसे जानते हैं। कोलंबकर साहब, आप चुनकर तो आए थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन आपके ऑफिस पर फोटो लगी है देवेंद्र फडणवीस की। क्या मायने निकाले जाए कि आपने कांग्रेस छोड़ दी है और जल्दी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगे? देखो, मैं अभी तक कांग्रेस में है, लेकिन जो मेरा काम करेगा इसको मैं अभी सपोर्ट देने वाला है, ये मेरा माइंड है अभी। लेकिन कांग्रेस के एक विधायक के ऑफिस पर फोटो देवेंद्र फडणवीस की लगी है, कैसे माना जाए आप कांग्रेस में? आपको इतना नहीं समझता है क्या? सीएम साहब ये महाराष्ट्र के सीएम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। हम मुख्यमंत्री को ये शुभेच्छा देना ये हम लोग काम करने वाला कार्यकर्ता का एक कर्तव्य है। मैंने इसलिए इसका फोटो लगाया है कि मेरा एरिया का काम किया तो काम किया। इन लोग का फोटो लगाना एक कुछ गुनाह नहीं है। जो काम नहीं करते इन लोग का फोटो होता है, तो मैं काम करने वाला आदमी का फोटो लगाया है। लेकिन आमतौर पर पार्टी के नेताओं की फोटो लगती है। आप कांग्रेस में है, कांग्रेस के नेता है, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, या फिर हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी हो, सभी के ऑफिस में लगभग हमको ये फोटो देखने को मिलती है। आपका एक ही ऑफिस होगा इकलौता कांग्रेस के विधायक का जहां पर मुख्यमंत्री की फोटो लगी है सीधे बाहर? सर, मैं इतना ही बात करता है कि अभी मेरे को पार्टी बीटी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को काम करने वाला आदमी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने फोटो लगाया। तो कांग्रेस में आपका काम नहीं हो रहा? नहीं होगा। 10 बरस मैंने कांग्रेस में काम किया, 10 बरस में एक एरिया का मेरा काम नहीं होगा, तो मैं किसको बात करूं, किसके पास जाऊं? आदमी को मेरा आदमी को क्या मैं कहने का, वो तो बताओ। तो इसका मतलब यही माना जाए कि आप कांग्रेस से नाखुश है? नाराज है ना, नाराज है, इसलिए देवेंद्र साहब का मैं फोटो लगाया ना। ये माना ये जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव होने, फिलहाल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, उसके बाद में 6 महीने बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके बीच कोई बाई इलेक्शन नहीं लगे, इसलिए टेक्निकली आप रुके हुए, अदरवाइज आप मन से तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं। देखो, सब पत्ता कभी कोई ओपन नहीं करता है, इसलिए मैं चुप बैठा है। जब भी टाइम आएगा तो भी आपको फ़ोन करके बुलाएगा और बात करेगा मैं। लेकिन कितने दिनों तक माना जाए कोलंबकर साहब? आप अब नाराज तो चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं पार्टी का तो स्टैंड, आपका कुछ तो स्टैंड होगा, कार्यकर्ताओं का स्टैंड होगा। भगवान से मैं अनुभवी विधायक हूँ, तो वो तरीके से मेरे को काम करना दो ना। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑप्शन आपके सामने है? मैंने पुलिस हाउसिंग का मैं आपसे बात किया, पुलिस हाउसिंग का सवाल करेगा तो मैं कल भी इन लोग को सपोर्ट दे सकता है। इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार है, सिर्फ अगर वो काम करे तो? हाँ, ऑप्शन आपने, इसीलिए तो मैंने कहा ऑप्शन आपका ओपन है भारतीय जनता पार्टी में जाने का। सही बात है, सही बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उस वक्त आपको प्रचार करना पड़ेगा, तो आपके सामने ये सवाल रहेगा कि आपकी फिलहाल जो पार्टी है कांग्रेस, उसका प्रचार करे या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करे? देखो, मेरे को पुलिस हाउसिंग का जो जिम्मेदारी मेरे से सवाल करेगा, चुनाव के बाद साइन करो, लेकिन काम तो हो सकता है ना। मैंने मिनिस्ट्री संभाली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी नगर विकास राज्य मंत्री था, काम कैसा करने का। चुनावी माहौल में आपकी भूमिका पर नजर रहेगी। एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है दक्षिण मुंबई की, तो आप किसको मदद करेंगे? मदद किसको करेंगे? देखो, जो पुलिस डिपार्टमेंट का काम करेगा इसको मैं सपोर्ट देगा। पेपर बना के रखो, चुनाव के आचार संहिता खराब होने के बाद साइन करो, खराब होगा, मैं सपोर्ट देगा ना। फिर अगर कहीं कल से काम करेगा। राजनीति में कोलंबकर साहब कभी अगर मगर नहीं होता, कल जाकर अगर काम नहीं हुआ तो क्या इनकी फोटो निकाल देंगे आप? देखो, एक बार मैं जबान का पक्का आदमी है, मैं जबान का पक्का आदमी है। मैंने एक बार जबान दिया ना, आपको मालूम है सब कुछ। एक बार मैं मेरे दोस्त को जबान पे भरोसा नहीं, लेकिन कल आपका काम नहीं हो पाया। दोस्त को मैं जबान दिया था कि लास्ट तक मैं पीछे रहेगा, मैं था पीछे, है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या मालूम है क्या,
कि मैं कभी एक बार जबान दिया तो जबान का पक्का है। कोलंबकर साहब, मुझे एक बात लग रही है यहाँ पर कि आपका भरोसा, आप खुद पर तो भरोसा है ही, लेकिन आपका शायद देवेंद्र फडणवीस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो आपका काम करेंगे ही, या शायद इसीलिए आपने काम होने के पहले उनकी फोटो लगा दी है। ये काम करने वाला आदमी है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस साहब काम करने वाला आदमी है, इसलिए मैं डायरेक्ट फोटो लगाया। किसको पूछा नहीं, मैंने फोटो लगाया। किसने मेरे को आदेश नहीं दिया, मैंने फोटो लगाया। नहीं, तो फिर प्रचार किसका करेंगे? अगर इतने अच्छे आदमी काम करने वाले तो इनका प्रचार नहीं करेंगे आप? देखो, एक आपको इतना ही बात करता है, मेरा पुलिस हाउसिंग इम्पोर्टेंट है, वो होने वाला है तो मैं काम करने वाला है, होने वाला है तो मैं काम करने वाला क्या है। दिक्कत इसलिए भी है कि ये क्षेत्र जो है लोकसभा संसदीय क्षेत्र, यहाँ से शिवसेना लड़ती है, तो क्या शिवसेना का प्रचार करने की आपको दिक्कत है क्योंकि आप पहले शिवसेना में थे, बाद में कांग्रेस में आए? क्या मालूम मैं क्या अभी पार्टी का मैं विश्लेषण करेगा ना, तो सामने वाले का किसका स्वाभिमान जागा हो जाएगा। तो मेरे को ये रपड़े में जाने का है ना, ये क्वेश्चन मेरे को मत पूछो। नहीं, लेकिन फिर भी ये जानना तो जरूरी है कि आप शिवसेना का प्रचार नहीं करना चाहते, इसलिए फिलहाल रुके हुए हैं। मैं बागा साहब का शिवसैनिक है, हाँ। जो पार्टी से मैंने आया, इसको मेरे को खड़ा किया बागा साहब ने, हाँ। लेकिन कुछ प्रॉब्लम राजकीय कुछ प्रॉब्लम हो गए, इसलिए मैं बाहर निकला। लेकिन मेरा पार्टी से कभी मैं झगड़ा नहीं किया, कभी कुछ अलग बात नहीं किया, कभी नहीं जिंदगी में इतना बरस। तो क्या माना जाए दोनों ऑप्शन खुले, शिवसेना का भी ऑप्शन आपके पास खुला है, भारतीय जनता पार्टी का? 3-4 जगह से ऑफर है, कालिदास आओ। क्यों ऑफर है? मैंने इधर का अच्छा कार्यकर्ता है, इसलिए कौन ऑफर सा है। ऑफर अच्छा लगता है? हाँ, आपको कौन सा ऑफर अच्छा काम लगता है? करेगा, इसका ऑफर मेरे को अच्छा लगता है। चलिए, लेकिन तो माना जाए कि आने वाले एक बात पूछूंगा आपसे, आखिरी सवाल कोलंबकर साहब, 2019 के विधानसभा चुनाव क्या फिर से कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगे या इस बार कोई और पार्टी से लड़ेंगे? देखो, मेरा 8वां टर्म है अभी, हाँ। मेरे को गिनीज बुक में जाने का है, वो अच्छी तरह मैं जाएगा गिनीज बुक में। कौन से पार्टी के टिकट पर जाएंगे? हाँ, कौन से पार्टी के टिकट पर जाएंगे? क्या फिर से कांग्रेस के? काम करेगा इस वही पार्टी में जाएगा मैं, जो काम करेगा वही पार्टी में मैं जाएगा। लेकिन देखो, मैं जो मनमुटाव आपका कांग्रेस से चल रहा है, का भुक्का आदमी है, काम के लिए मेरे को सपोर्ट देने का है। पार्टी अभी मेरे पास इम्पोर्टेंट नहीं है, काम करने वाला आदमी इम्पोर्टेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कोलंबकर साहब। फिलहाल तो पत्ते आप नहीं खोल रहे, लेकिन बहुत जल्द पता चलेगा कालिदास कोलंबकर किस दिशा में जाएंगे, क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, उनके ऑफिस पर जो फोटो लगी है वो फोटो देवेंद्र फडणवीस की, और कह तो रहे कालिदास कोलंबकर कि आने वाले दिनों में दिशा तय करेंगे और जो उनका काम करेंगे, उनकी जो विशेष मांग है पुलिस हाउसिंग की, वो जो नेता मानेगा वो मांग, उसकी पार्टी में जाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह के यहाँ पर निशान दिखाई दे रहे हैं उनके पार्टी ऑफिस को देखा जाए तो फिलहाल उनका जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की तरफ ही दिखाई देता है। इससे जुड़े सभी अपडेट्स हम आपको मुंबई तक पर इसी तरह से देते रहेंगे। आप देखते रहिए मुंबई तक।